अकारण करुणा कर डाले। भगवान आशुतोष महाराज की रहतु की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धा में, भक्ति में, आनंद में, करुणा में देवियों एवं सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की नित्य प्रति अमृत वर्षा शिव पुराण के रूप में इस मंदिर प्रांगण में भगवान के सम्मुख हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि घर में कोई जब तप यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो 10 गुना मिलता है। वही गंगा इत्यादि नदियों के तीर्थ पर किया जाए तो 100 गुना मिलता है। वही पर्वत पहाड़ पर किया जाए तो 1000 गुना मिलता है। और वही भगवान शंकर के देवालय में किया जाए तो 1,00,000 गुना मिलता है। लेकिन भगवान शंकर के पास किया जाए अनंतम शिव सन्निधि, भगवान शंकर के पास अनंत गुना फल मिलता है। इस तरह से देवालय में सुनने का, भगवान के सम्मुख सुनने का बड़ा महात्मा है। और वो वैसे ही है ठीक जैसे कि हम आज कुछ करें और कल हमें ब्याज लगा करके मिलता है। आइए हम सब भगवान भोलेनाथ का संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो बदल के रख दे समय की धारा, नवयुग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। रावण को दी तान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण को दी तान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। मेरे धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। भूले हुए राह दिखावे,
भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। और खुद विष का पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आ, मन चाहा फल वो ही पा, जो मन चाहा फल वो ही पा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान भोलेनाथ जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। कब कोई व्यक्ति किसी का साथ कब देता है? जब उससे उसका अच्छा संबंध होता है। और संबंध तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कहीं पिता पुत्र का है, माता पुत्र का है, मित्र का है, पड़ोसी का है, अड़ोसी का है, साथ रहने वाले का है, उठने बैठने वाले का है, कीर्तन करने वाले का है। कोई भी किसी की मदद, कोई भी किसी का साथ कब देता है? जब कोई किसी का बन जाता है। इसी तरह से जीवन में, संसार में, इस मृत्यु लोक में देख लिया इस जग का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, एक समय के बाद जाना ही पड़ेगा, रुकना नहीं है। यहाँ हम जितने संबंध बनाते हैं संसार में, सांसारिक जितने भी संबंध बनाएंगे वो केवल और केवल दुख देने वाले हैं। क्योंकि जितने भी संबंध बनते हैं एक आशा से बनते हैं। आशा, किसी से कोई मित्रता करता है तो इसलिए करता है कि ये संपन्न है, कभी जरूरत पड़ेगी तो साथ देगा। कभी किसी को गरीब को मित्र बनाते हुए देखा है? कोई नहीं। कभी भी अमीर व्यक्ति गरीब को मित्र नहीं बनाता, और कभी भी गरीब व्यक्ति अमीर को चाहे भी तो नहीं बना पाता, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाता है। और कोई व्यक्ति जब अपने मालिक की खूब सेवा करता है तो मालिक कहते हैं और तो सबको जाने दूंगा पर इसको नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ है। एक तो उसका भी काम चला कि हमें मालिक ऐसा ही दे भगवान, हमें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, मालिक प्रसन्न है
और उस नौकर का घर बार सब खूब बढ़िया चल रहा है। आप एक बात विचार करो, जब इस संसार में रहने वाला भगवान का बनाया हुआ जो आज छोटा सा मालिक है, आज वो प्रसन्न है, तो नौकर के घर में कोई कमी नहीं, खूब मौज कर रहा है? उसके बच्चे भी मौज कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कुछ है। और कौन प्रसन्न है? उसका एक छोटा सा मालिक है, जो इस संसार में उसकी कहीं गिनती एक उंगली पर भी नहीं है। अगर गिनती में लिया जाए तो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। उसकी कृपा से जब वो प्रसन्न हो गया तो नौकर अपने आप प्रसन्न हो गया। जब संसार का मालिक त्रिभुवन का स्वामी भोला प्रसन्न हो जाएगा, तब क्या होगा? विचार करो, उस समय क्या होगा? संसार के सारे सुख तुम्हारे चरणों में होंगे, क्योंकि आज त्रिलोकी का नाथ, जिसके एक इशारे पर जो है यमराज भी खड़े हो जाते हैं कांपते हुए, वो त्रैलोकी नाथ जब प्रसन्न होंगे तो हम तो मांग भी नहीं पाएंगे, इतना भर भर करके। और प्रमाण इतिहास में दिया, जो कुछ कहा गया इतिहास पुराण का मतलब है पहले ये चीज हो चुका है, इसलिए इसको ऐसे यथावत लिखा गया है। आप जानिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई कर्म कब करेगा? जब उसको फल पता चले। किम फलम, फल की इच्छा हुई और जान दिया तब वो कर्म को करेगा, अन्यथा नहीं करे। बार बार किसी इतिहास पुराण को सुनने का सीधा सीधा एक ही संबंध है कि हमें उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और प्रेम चाहे स्वार्थ का ही ना हो, क्योंकि दुनिया में कोई निस्वार्थी नहीं है। सुनार मुनि कई रीति अस्वार्थ लाएगी कराही सब प्रीति। जब देवताओं के बारे में कह दिया, सुर नर मनुष्यों के बारे में, मुनि महात्माओं के बारे में, कि यह रीति उनकी रीति चला रही है, जैसे एक लकीर चल रही, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया हम तो ऐसा ही करेंगे। इनकी रीति चली रही है क्या? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ का तात्पर्य कहीं गलत अर्थ मत निकाल देना, क्योंकि जब स्वार्थ को अलग किया जाता है तो सुधन अर्थ बराबर स्वार्थ बनता है। सु का मतलब सुंदर, अर्थ मतलब कार्य सिद्धि, सुंदर कार्य की सिद्धि को स्वार्थ कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, अकेले के लाभ के लिए किया जाता है, उसको लोभ कहा जाता है, लालच कहा जाता है। इसलिए जब संसार के कल्याण के लिए देवताओं की ये रीति है, जब वो जो है भी ये करते हैं, तो मान लो हमारा थोड़ा सा स्वार्थ हो जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस घर में सुख समृद्धि आ जाए महाराज, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी लक्ष्मी की कृपा हो जाए, थोड़ी संतान की कृपा हो जाए, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन ले, घर द्वार बढ़िया हो जाए, इतना स्वार्थ होकर के भी अगर हम 2 पत्ते बेलपत्र भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? केवल और केवल 2 कदम चल करके प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। और मांग क्या रहे? हे भगवान, हमारे घर में सब बढ़िया हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ा देंगे। सब बढ़िया हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ा देंगे। कोई बात नहीं, भगवान तो भाव का भूखा है। तुम किस भाव से चढ़ाते हो, सबसे बड़ा माने ये रखता है। आप प्रसन्न चित्त आत्मा होकर के बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ शिव को अर्पण करते हो। इनसे जल्दी प्रसन्न होने वाला संसार में कोई नहीं है। अरे जिनके लिए स्वार्थ के वशीभूत होकर के, जिन संतान के लिए, जिन माता पिता के लिए, जिन भाई बंधुओं के लिए तुम रातों दिन अपने आप को समर्पित कर दो, वो भी एक दिन नाराज हो जाते हैं, पता नहीं किस बात को लेकर रूठ जाते हैं। लेकिन भोला तो ऐसा है, वो तो कभी उन बुराइयों को तो देखता ही नहीं है। वो तो ये देखता है कल तुम आए थे, अगर आज नहीं भी आ पाए, वहां से स्मरण कर लिया तो कोई बात नहीं, मेरा नाम लेकर के मुझे याद तो कर रहा है। जो दूर से भी याद कर लेता है, भगवान उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए एन केन प्रकारेण, जिस भी प्रकार से हो सके हमेशा निरंतर भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई और साथ दे या ना दे, लेकिन परमात्मा साथ जरूर देता है। क्योंकि अर्जुन ने श्वास श्वास में हो सुमिरन तेरा, अर्जुन सोते समय भी भगवान का सुमिरन करता है। उनके रोए रोए से भगवान की ध्वनि निकलती है, कृष्ण की, गोविंद की निकलती है।
और इसलिए भगवान उनके वशीभूत हो गए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, ये गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है हम भी उसको वैसे ही याद करते हैं। क्योंकि संसार में सुखी कोई नहीं है, अगर किसी से भी पूछ लो तो हर व्यक्ति सुख दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान की शरण में आने में बड़ी कठिनाई। शर अति कठिनाई और राम कृपा बिन पाही न जाई। भगवान की शरण में आने में अनेकों कठिनाइयां हैं, और भगवान की शरण में जाते कब हैं? जब लुट चुके होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। इससे पहले ही भगवान का पल्ला पकड़ लो। प्रभु, हमारे जैसे तो आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन आप जैसा तो मेरे पास कोई नहीं है, केवल आप ही हैं। इसलिए आप तो ठुकरा सकते हो जिसके पास बहुतायत हो, जिसको चुनाव करना हो कि हम किसको लें और किसको छोड़ें, उसके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो चुनाव करेगा कि ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। लेकिन जिसके पास एक ही है तो उसमें चुनाव की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब चुनाव की गुंजाइश नहीं है तो उसको सर्वस्व अपना मान लेना चाहिए, और कपट पूर्वक नहीं। जब प्रेम पूर्वक मान लेते हो बिना किसी कपट के, तो भगवान तुम्हारा हो जाता है। और लोग कपट कैसा करते हैं? जो अच्छा अच्छा है उसको हम खाएंगे, जिसको कोई ना पूछे उसको भगवान को चढ़ा दो। भगवान बोलने वाले थोड़ी हैं। जो नोट कहीं ना चले मंदिर के दान पात्र में डाल दो, भगवान खुश, क्योंकि हमने दान कर दिया। जो नोट कहीं ना चले भगवान की आरती में डाल दो। जो फल कोई ना खाए उसको गाय को दे दो, अनई शिवालय में चढ़ा दो। एक माता थी, रोज फ्रिज खोले, जो फ्रिज से ऐसा फल निकाले जो सड़ रहा हो, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उनको समझ में आ जाए कि अब बच्चे इसको खाएंगे नहीं, तो फेंकने से अच्छा है इसका दान कर दिया जाए। वो ले जा करके रोज शिवालय में चढ़ा दे। शिव जी के पास चढ़ाने के बोलना, खूब सुंदर सा पोता देना, खूब सुंदर सा पोता देना। भगवान भी आशुतोष प्रसन्न, तुम पोता मांग रहे हो, लो दिया। भोले बाबा ने भी दे दिया, जाओ। और जब दे दिया तो आकर के कुछ दिन बाद सिर पटक के रोने, ये भोलेनाथ इससे अच्छा ना दिया होता। लगी रोने। जब रोने लगी तो रोने की आवाज को सुन करके अगल बगल वाले सब दौड़े, क्या बात है, तुम तो पूजा करने आई हो, यहाँ क्यों दुखी हो? ये तो भोले बाबा सबके दुख को दूर कर देते हैं। मंदिर में कोई भी व्यक्ति दुखी आए वो तो सुख से जाता है, ये तो सबके दुख को दूर करते हैं। तुम यहाँ आकर के क्यों रो रही हो? इन्होंने तुम्हारे दुख को दूर नहीं किया। कहने लगी, दुख दूर तो किया, लेकिन जिस तरह से हमारा दुख दूर किया ना, ऐसा किसी का ना करें। क्या हुआ? अरे भोलेनाथ से इतने दिनों से मांग रही थी, एक पोता दे दो, पोता दे दो, वो भी दे दिया बिना किसी काम का। अब सोचने लगे भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया? आखिर में भोले को क्या पड़ी है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए? इतनी देर में पंडित जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ माता, क्यों? अरे कुछ नहीं पंडित जी, इतने दिनों तक भगवान की सेवा की, कुछ नहीं, एक पोता भी मिला वो भी बिना किसी काम का। पंडित जी थोड़ा मोहफट थे, उन्होंने कहा माता ये तो आशुतोष है, ये किसी का कुछ रखते नहीं है, जो जैसे चढ़ाता है उसको वैसे लौटा देते हैं। तुमने जैसा फल चढ़ाया वैसे भोलेनाथ ने तुमको लौटा दिया, क्योंकि तुम्हारा भाव ही यही था कि जो फल कोई ना खाए चलो शिवालय में चढ़ा दे। गला हुआ जो किसी काम का नहीं। अरे शास्त्रों में लिखा है, पक्का पक्का पक्के पक्के केले की फली, शुद्ध बढ़िया सबसे प्रिय वस्तु परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, लेकिन मन के भाव है। इसलिए कम करो, थोड़ा करो, लेकिन जब भी करो अच्छा करो, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आज का किया हुआ कर्म कल का भाग्य बनेगा। आज आपने बैंक में पैसा जमा किया है, कल जाओगे तो ब्याज लगा करके मिलेगा, लेकिन ना तो बैंक में तुमने जमा किया तो अगले दिन जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने जमा किया ही नहीं। इसलिए खाता खोल कर कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, बिना कुछ डाले खाता नहीं खुलता है। इसे भोले का दरबार है, 4 कदम घर से चल करके 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ता है, और जब 1 लोटा जल चढ़ा दिए तुम्हारा नाम लिख उठा भोले के रजिस्टर में, ठीक है। तुम मेरे यहाँ आते हो, हाजिरी लगाते हो,
जिस दिन मौका पड़ेगा उस दिन सब सूद सहित लौटा दूंगा, चिंता मत करो। इसका प्रमाण महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया द्रौपदी को। जब बड़ी सभा में उंगली कटी, द्रौपदी ने दौड़ करके साड़ी के पल्लू को फाड़ा और चीर करके बांध दिया। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, आज से मैं कर्जदार हो गया। भगवान भी कर्जदार हो जाते हैं, और यदि भगवान ऋणी हो गया तो आप समझ लो कि भगवान का कर्जा चुकाने के लिए उस समय पर काम आता है जब सारे लोग अपने दरवाजे बंद कर ले। कई बार देखा होगा जीवन में, सबके जीवन में परिवर्तन अचानक से होता है। रातों दिन करते रहते हैं, रातों दिन करते रहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। अंत में पहुंचे भगवान शंकर की शरण में, प्रणाम किया, भोलेनाथ थोड़ी सी कृपा इधर भी कर दो, हम तो तुम्हारी हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हें छोड़ करके जाऊं कहां। और 1 महीना 41 दिन नियम से उन्होंने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, कहा थोड़ी लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो बच्चे भूखे हैं उनका काम चल जाए, थोड़ा कर्ज उतार दें। और कहते हैं अरे भगवान ने तो ऐसा कर दिया, एक ही बार ऐसे पलटी मारा कि तब से तो उलट करके देखने का मौका ही नहीं। भोलेनाथ ने भंडार भर दिया, अपने लिए कुछ ना करे लेकिन सबके लिए वो सब कुछ दे देते हैं। तो भगवान तो सबके कर्जदार बड़ी जल्दी बन जाते हैं। लेकिन भगवान यही कहते हैं कि तुम आओ मेरी शरण में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन भगवान के साथ पास भी आएंगे तो कपटपूर्ण व्यवहार लेकर के, भगवान थोड़ी सी कृपा कर दो, हमारे घर में ऐसा हो जाए तो हम आपको आएंगे, बढ़िया सा सुंदर सा वस्त्र चढ़ाएंगे। हमने सोच रखा है जिस दिन हमारी मनौती पूरा होगी उस दिन भगवान को नया नया ड्रेस पहनाएंगे है भगवान को। लेकिन मनौती पूरा होने के बाद ही महाराज, उससे पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उससे पहले जो मिला है उसका धन्यवाद नहीं करना है, जो नहीं मिला है, जो नहीं मिला है उसके लिए भटकना है, उसके लिए चाहिए। जो मिला है वो परिपूर्ण है, जो मिलने वाला है उसके इंतजार में मत रहो, केवल सेवा करते रहो। क्योंकि जब सेवा करोगे भगवान की तो मेवा मिलेगा तुम्हारे परिवार को। खूब सेवा करो, पूजन करो। और भगवान ने कब कहा है, भगवान ने कहते हैं मुझे 5 चीजें चाहिए और कुछ नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, बेलपत्र, तुलसी पत्र, पहला नंबर आया पत्रम, बेलपत्र, तुलसी पत्र बड़े प्रेम के साथ मुझे अर्पण करो। पुष्पम, पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन। फूल ना मिले तो सुंदर मन चढ़ा दो, क्योंकि मन तो सबके पास होता है, 2 मन होता है, एक सुंदर मन होता है, एक कुटिल मन होता है। कुटिल मन ये कहता नहीं ज्यादा अच्छी चीजें, ज्यादा बढ़िया चीजें मत चढ़ाओ, ये बच्चों के लिए रख दो, ये अपने लिए काम आएगा। जो बढ़िया आम पक रहा है उसको छोड़ो, अभी रख दो, जो सड़ने वाला है उसको ले चलो चढ़ा दो। किस भाव से आपने अर्पण किया। पत्रम पुष्पम, पुष्प का मतलब सुमन, सुमन का मतलब सुंदर मन के साथ अर्पण करो। मन तो बाजार में बिकता नहीं, फूल तो फिर भी बिक जाता है। किसी दुकान पे जाकर के फूल खरीद के लाके कहें तो भोले को 2 रुपए का तो चढ़ा ही देंगे, लेकिन मन कहाँ मिलेगा। अरे मन को तो बनाना पड़ता है, भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है, और उसके लिए स्नेह अपने हृदय में जगाना पड़ता है। और जब भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा तो जैसे आप अपने लिए जाते हैं, कहते हैं हमें तो ब्रांडेड चीज चाहिए, वैसे भगवान के लिए कहोगे मेरा भोला है, त्रिलोक का स्वामी है, जो कुछ दिया हुआ है उसी का है, आज उसके लिए मुझे ब्रांडेड चीज चाहिए, सबसे अच्छी चीज ले जाके भगवान को अर्पण करूंगा। 56 भोग भगवान तुम्हारा ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि तुम किस भाव से भगवान को अर्पण कर रहे हो। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान का तीसरा चीज आता है फल। फल जो चढ़ाओ सबसे सुंदर सबसे अच्छा चढ़ाओ। सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है पक्के पक्के केले की फली, घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया बना के भगवान को अर्पण करो। तो इसलिए सबसे प्रिय फल जो हो, सबसे अच्छा फल जो हो, जो फल तुम्हारे घर में पहला आए उस फल को पहले परमात्मा को निवेदित करो और उसके बाद स्वयं ग्रहण करो। जो वस्तु आपके पास सबसे, जो कपड़ा भी बनवाओ वो भी भगवान को दिखा करके भगवान को पहना के स्वयं पहनो, भगवान का प्रसाद सब प्रसाद बन जाएगा।
पहन करके भगवान के, अगर आपने नया कपड़ा पहना तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाओ, प्रभु आपका दिया हुआ है, मैंने स्वच्छ वस्त्र आज धारण किया हुआ है और इस वस्त्र पर आप कृपा बनाए रखना, ऐसे ही चमक पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। भाव बदल दीजिए, फल मिल जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, साथ में कहते हैं कि भगवान ने कहा कि चौथी चीज मुझे, तोयम का मतलब जल होता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो केवल शुद्ध जल लेकर के एक लोटा अपने घर से आओ, मुझे चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर तुम जल भी नहीं चढ़ा सकते हो, मेरे द्वार तक नहीं आ सकते हो, तो फिर तो तुम जानो तुम्हारा काम न जाने, एक ना एक दिन तो मेरे दरबार तक तुम्हें आना ही पड़ेगा। सुदामा कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ पढ़े लिखे सब कुछ किए, लेकिन सुदामा जी द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा देखो मित्र, आना तो पड़ेगा, चाहे कर्ज ही सही लौटाना तो पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें मेरी शरणागति तो लेनी ही पड़ेगी, आना पड़ेगा। इसलिए चौथी चीज तोयम जल की बात आई, तो कहते हैं जल अपने घर से ले आए, भगवान भोले को अर्पण करें, लेकिन घर से तो निकलना ही मुश्किल है, जल चढ़ाए कहाँ। पूछे भैया कैसे ले, अरे क्या बताओ, कभी ये काम कभी वो काम, काम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक जीवन है कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जीवन में कोई काम खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। 24 घंटे में अगर 24 मिनट निकाल लिया तो 24 मिनट को एक घटी कहते हैं। आपने एक घटी प्रतिदिन भगवान के लिए निकाला, और जो एक घटी प्रतिदिन भगवान के लिए निकाला तो उस तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन को बदलने वाला हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भगवान के लिए भगवान ने कहा कि चौथी वस्तु तोयम जल मुझे प्रदान करो। एक व्यक्ति गया बहुत परेशान है, हमारा शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, बतला दिया एक काम करो, शनि खराब है शनिवार को तेल चढ़ा दो, महाराज बहुत गरीब है कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, नहीं कर सकते, एक लोटा जल लो अब भोलेनाथ को चढ़ा दो दूध मिला के, महाराज बहुत गरीब है ये भी नहीं कर सकते। पंडित जी ने पीठ शाबाश शाबाश, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारा शनि क्या करेगा। शनि उसका कुछ करता है जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका शनि क्या करेगा। इसलिए शनि का भी पैर जो है टूट गया तो वो भी भगवान शंकर की शरण में गए, और भगवान शंकर की शरण में गए तो भगवान शंकर ने उनका पैर ठीक किया। तभी से शनि ने भी वरदान दे दिया कि जो शिव जी की पूजा करेगा उसके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं रहेगा। इसलिए एक लोटा जल सर्व समस्या हल, केवल शिव की शरण में जाओ, एक लोटा जल बड़े प्रेम से चढ़ाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और साथ में यो में भक्त्या प्रयच्छति, साथ में भक्ति के साथ अर्पण करें। और भक्ति का मतलब ये है कि मन में ये भावनाओं कि प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। सबसे पहले इस भाव से कि जो कुछ मेरी रसोई में बना है वो पहले भगवान का भोग बन रहा है। जब भगवान को आपने निवेदन किया वो प्रसाद हो गया, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। जब भगवान को निवेदन करके आप भोजन करते हैं तो उससे रोग का नाश होता है, शरीर पुष्ट होता है, धन धान की वृद्धि होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो है जो भी भोग बनाया जाए भगवान के लिए पहले भोग लगाया जाए। तो कहा यो में भक्त्या प्रेम, साथ में भक्ति के साथ आपको अर्पण करना है। और भक्ति तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो बाजार में बिके जाओ 100 रुपए की खरीद लो, क्योंकि भक्ति तो पैदा करने वाली चीज ये अंदर हृदय में पैदा होती है। कब होती है? जब भक्ति की पहली सीढ़ी व्यक्ति चढ़ता है, मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ता है। मंदिर की पहली सीढ़ी जो व्यक्ति चढ़ता है उसका नाम है विश्वास। और जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं होगा तब तक तुम मंदिर की दहलीज तक नहीं आ सकते हो। अस्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं हो जायते, जिनका जीवन में थोड़ा पुण्य होता है उनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन पुण्य को बढ़ाने का साधन क्या है? हमारा पुण्य बढ़े कैसे? तो महात्मा संत ब्राह्मण की वाणी को सुन करके
जब मन में धीरे धीरे विश्वास होने लगे और मन में ये धारणा आए कि जिनकी चर्चा हमने सुना एक बार दर्शन हो जाते तो जीवन धन्य हो जाता, तो उसी समय जो है आपका पुण्य उदय होने लगेगा, क्योंकि पुण्य बढ़ने लगेगा, वो जुड़ने लगेगा कि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि तुमने ध्यान लगा करके सुना। हर घर की एक ही समस्या सुनने की, पत्नी परेशान पति नहीं सुनता, पति परेशान पत्नी नहीं सुनती, बच्चे परेशान मम्मी पापा नहीं सुनते, मम्मी पापा परेशान बच्चे नहीं सुनते। लेकिन अगर ध्यान लगा करके सुन लिया जाए तो समस्या खत्म हो जाती है। तो सुनने की जो बात है वो पहली सीढ़ी है, उसका नाम है श्रद्धा। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो श्रद्धा की उत्पत्ति हुई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि ध्यान लगा करके सुना। उस श्रद्धा के साथ दूसरी सीढ़ी का जन्म होता है, पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, उसने ऐसा किया तो ये हुआ, अब मैं भी कुछ करूं। और जब मैं भी कुछ करूं तो आपका पुण्य उदय हुआ, वो पुण्य जुड़ा। क्योंकि कलयुग में कहा गया है शास्त्रों में कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग कर ये पुनीत प्रतापा। कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप यही है कि मन से आपने पुण्य कार्य सोच लिया, उसका फल तो आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर मन से कोई पाप कर्म सोचा है तो जब तक करोगे नहीं तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके पुण्य उदय हुए, श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा के साथ जब भगवान की सीढ़ी प्रथम दहलीज पर पैर रखा भोले बाबा के मंदिर में, विश्वास उत्पन्न हो गया। क्योंकि जाते ही भगवान करें कोई कार्य सिद्ध हुआ, अरे सब भोले बाबा की कृपा से हो गया। आपने नियमित रूप से 41 दिन तक भोले बाबा को जल चढ़ाया तो विश्वास बढ़ा। उस विश्वास का फल ये हुआ कि आप धीरे धीरे भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए, परमात्मा के चरणों में लग गए। और जब परमात्मा के चरणों में लग गए तो भगवान ने आपका कल्याण कर दिया। इसलिए एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में आप किसी को भी भूल सकते हैं और भूल जाना पड़ता है, क्योंकि जो इस संसार से चला जाता है धीरे धीरे व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन भगवान भूलने वाले नहीं हैं, वो तो हमेशा याद करने वाले हैं और वो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। शिव पुराण की कथा ये कहती है कि जब तुम्हारा विश्वास बढ़ गया, प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया और भगवान ने तुम्हें अपना मान लिया और तुम भी भगवान के हो गए, तो इस संसार में कहीं भी विचरण करो कोई दुख होने वाला नहीं है। और कोई संकट आया भी तो ऐसे ही निकल जाता है जैसे पथिक रास्ते से जा रहा है और उसका एक स्टेशन आया, छूट गया, गाड़ी आगे निकल गई। क्योंकि अनवरत 24 घंटे समय का चक्र है, चलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और इस परिवर्तन में भोलेनाथ सबसे बड़े साक्षी हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए भगवान की शरण में रहना चाहिए सदैव। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो सब मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी बात कहनी है नंदी जी के कान में जाकर के बड़े प्रेम से कह लो, नंदी बाबा मेरी तो भोला नहीं सुन रहा है, आप तो 24 घंटे उनके पास रहते हैं, नाम है भोला, काम मेरा रुका हुआ है, थोड़ी सी कृपा कर दो बाबा। और नंदी की बात तो ऐसी है कि नंदी जी ने जाकर के भगवान से कह दिया, प्रभु थोड़ा सा इसको देख लो। और जब कह दिया थोड़ा सा देख लो तो भगवान की केवल दृष्टि इधर से उधर परिवर्तन होने की बात है, सृष्टि ही बदल जाया करती है। और जब भगवान की दृष्टि उधर से इधर हो गई तो अपने आप आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन होगा कब? गीता सब पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, दिखा रहे भगवान मैं रथ हाँक रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल किसको मिलना है? मेरे भक्त अर्जुन को मिलना है। कब मिलेगा? जब वो मेरे में पूरा शरणागति है, जब तक वो कह रहा है कि प्रभु मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा मेरे सिवा कोई नहीं है, चल मैं तेरा रथ हाँक देता हूँ। क्यों हाँक देता हूँ? क्योंकि मुझे तो रास्ता भी नहीं पता,
जिधर ले चलोगे नाथ उधर ही चलूंगा, मुझे कोई रास्ता नहीं पता है। और मुझे ये विश्वास है कि जब आप मेरे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे हर परिस्थितियों से मुझे उबार लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए ये कर्म करूंगा और तुम्हारे लिए तो ये कर्म कर रहा हूं, ये तो इतिहास हो जाएगा, लेकिन लोग मुझे और तुम्हें देख करके जीवन में एक बात तो याद कर लेंगे, एक बात तो समझ में आ जाएगी कि भगवान के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने में जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो और कह दो भगवान जिस प्रकार से रखोगे, जिस प्रकार से ले चलोगे उसी प्रकार से, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है आपका दिया हुआ, लेकिन मेरे पास रथी सारथी नहीं है, ऐसा सारथी जो मुझे हर परिस्थितियों से निकाल करके सुरक्षित लेकर के जाए। अर्जुन के वो सारथी भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने कहा तुम मुझे लेकर क्या करेगा, मैं तो अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और मेरी नारायणी सेना ले ले मौज कर लेगा। आज तक किसी कभी ये पराजित नहीं हुई है। अर्जुन ने कहा क्या करूंगा प्रभु उस नारायणी सेना का, जिस सेना का नेतृत्व करने के लिए स्वयं नारायण ही ना हो। मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे आपकी कोई विभूति और नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और जब आप होंगे मेरे पास तो सब कुछ मेरे पास होगा। और भगवान ने कहा जैसी तेरी इच्छा। और कोई भी काम करने से पहले जा करके अर्जुन भगवान से पूछते हैं प्रभु बताइए मुझे क्या करना है। भगवान कहते हैं बस तुम्हें इतना ही करना है। अर्जुन युद्ध भूमि में चल रहे हैं, जब मैं रथ को चलाऊंगा तो तुम मुझे टोकोगे नहीं कि रथ किधर ले जा रहे हो। रथी को बचाना मेरा कर्तव्य है, और जब चतुर सारथी हो तो हर परिस्थितियों से बचा लेता है। बस तुम इतने पालन करना, बाकी तो मैं अपने आप देख लूंगा। चारों तरफ से लड़ाते हुए जा रहे हैं, कब किसको गिरवाना है वो ही निश्चित करते हैं। प्रभु आज किसका नंबर, आज तुम्हारे पितामह का नंबर है। प्रभु आज किसका नंबर, आज तुम्हारे गुरुदेव का नंबर है। प्रभु आज किसका नंबर, आज तुम्हारे भैया कर्ण का नंबर है। प्रभु आज किसका नंबर, शकुनी मामा का नंबर है। बहुत षड्यंत्र रचे थे, कायदे से इनको प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभु अब आगे दुर्योधन को खोजो तो भाग गया। प्रभु कहाँ भाग करके जाएगा, चलो ढूंढते हैं। दुर्योधन को ले आए, उसकी तुड़वा दिया, जो जो प्रतिज्ञा थी सब पूरा करा रहे हैं। आप देखिए करहि करावहि भंजहि सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। सब कुछ वही करवा रहे हैं, लेकिन कह दिए मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भगवान ने एक भी अस्त्र नहीं चलाया, लेकिन किसी को समूचा छोड़ा नहीं, सबको विध्वंस करवा दिया। बस तुम्हारा सारथी ऐसा हो भगवान श्री कृष्ण के जैसा, सारथी भगवान शंकर के जैसा हो कि जो तुम चाहो तुम्हें मिलता रहे, जो तुम चाहो सब कुछ मिलता रहे, लेकिन उसके लिए शरणागति लेना जरूरी है। अगर तुम्हारे हृदय में शरणागति का भाव नहीं है, प्रभु मैं तो तुम्हारा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा मेरे पास कोई नहीं है, आप ही हो। आप मेरे हो या नहीं, लेकिन मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। त्राय मां मेरी रक्षा करो। भगवान तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करने के लिए साथ में तत्पर हो जाते हैं। इतना सा ही काम करना है कि आप भगवान की शरणागति धारण कर लो और परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। शिवपुराण की ये कथा प्रमाण देती है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, ये आपके दर्पण हैं, शीशा है। जैसे शीशा आपके चेहरे को यथावत दिखा देता है, वैसे ही ये वेद पुराण सत्य बोलते हैं। इनकी बात में कहीं भी संशय का स्थान नहीं है, लेकिन देखने के लिए आपके पास वो बुद्धि होनी चाहिए, वो ललाट में भ्रिकुटी में वो तेज होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताओ, संसार की चीजों को देखने के लिए, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं, हम लेंस लगाते हैं, तब जाके वो चीज सूक्ष्म दिखने लगती हैं। और जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो बिना पैर के चलने वाला है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, उसको खुली आंखों से देखना चाहोगे तो कभी दर्शन नहीं होंगे। उसके लिए तो इन आंखों को, बाहर की आंखों को बंद करना पड़ेगा और भीतर की आंखों को जगाना पड़ेगा और सत्संग रूपी कथा को सुनना पड़ेगा। और जो दिमाग है, विवेक है, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग तुम्हारा पेचकस है और विवेक जो है वो स्क्रू है।
अब स्क्रू में जो है सत्संग रूपी पेचकस से जब स्क्रू को टाइट करेंगे तो विवेक रूपी बुद्धि खुल जाएगी। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। और ये तब होगा जब तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, और इस सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए भगवान भोले की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं राम राम 24 घंटे करते हैं भोलेनाथ। उनका महामंत्र है, महामंत्र जे जपत महेशु। भगवान शंकर महामंत्र का जप करते रहते हैं, लेकिन सबके कार्य को वही सिद्ध करते हैं। राम जी को भी जरूरत पड़ी तो उनको लिए भी वो जो है रामेश्वरम के रूप में स्थापित हो गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मंत्र का जप किया जाता है वो राम से अधिक राम कर दासा। मंत्र का जो प्रभाव है वो जिनका मंत्र है उनसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वो परोक्ष रूप से काम करता है, और प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाला तो वो जो है स्वरूप लेकर के आता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम ने विचार कर लिया कि चलो आज समुद्र पे पुल बन रहा है, हम भी राम राम लेकर एक पत्थर छोड़ देते हैं, मेरा ही तो नाम लिखा जा रहा है। लेकिन कहा ऐसे समय में छोड़े जब कोई देखे ना, क्योंकि कोई देखेगा तो मामला बदल गया तो खराब हो जाएगा। सायंकाल के समय निकले घूमते हुए, जब पुल बनना बंद हो गया उस समय जाकर एक पत्थर लिया और अपने हाथ से छोड़ा, और छोड़ते ही वो डूब गया। और जब डूब गया तो भगवान राम सपचागे गजब का है, मेरा नाम लेकर के सारे पत्थर तैर रहे हैं और मेरे हाथ से छूते ही डूब गया। भगवान घूम करके चारों तरफ देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। इतने पीछे हनुमान जी महाराज खड़े हैं, और देख करके हनुमान जी महाराज को राम जी सकुचा गए, और सकुचा करके कहते हैं कहो हनुमान एक बात तो बतलाओ, एक बात तो बतलाओ। हाँ प्रभु बताइए। मेरा ही नाम लिख करके सारे पत्थर तैर जा रहे हैं और मैंने अपने हाथ से छोड़ा, ये पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज ने कहा हे प्रभु, जो यही हाथ से छूट जाए वो तो डूब ही जाएगा संसार सागर, उसको उबारने वाला कोई नहीं है। जो परमात्मा के हाथ से छूट जाता है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवान की शरणागति रहो, और हमेशा परमात्मा के शरण में रहोगे तो हमेशा कल्याण होता रहेगा। भोले को कभी भी मत छोड़ो किसी भी परिस्थिति में। कई बार घर में सूतक पातक लग जाता है तो कहते हैं कि दरवाजे कपाट बंद कर दो, भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो शास्त्रों में नियम बना है उसको मानना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मंत्र को जप करने के लिए किसी ने कभी मना नहीं किया है। कोई भी परिस्थिति हो जाए, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप भगवान के नाम का सुमिरन कर सकते हो, भगवान के नाम को जप सकते हो। केवल ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना है, हस्त क्रिया नहीं करनी है, भगवान के कपाट को नहीं खोलना है, लेकिन भगवान के सामने बैठ करके मंत्र जप करने के लिए कहीं भी रोक नहीं है। और जो नित्य नैमित्तिक अपना मंत्र का जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसके ऊपर सूतक पातक का कोई असर नहीं होता है। केवल हस्त क्रिया से वंचित 10 दिन तक रहना चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और शिव पुराण की कथा में आगे की अध्याय में कुबेर का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी पूछते हैं महाराज एक बात तो बतलाइए, कुबेर जी कैसे भगवान के मित्र हो गए? आखिर में उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया, क्या किया जिसके कारण से कुबेर जी उनके मित्र हो गए? श्री सूत जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं कि मुनीश्वर सुनो। ब्रह्मा जी की यह बात सुन करके नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा महाराज कि कुबेर के बारे में बतलाइए, उनको किस प्रकार से प्रसन्न होकर के खजांची बना दिया, सारा धन उनके अधीन कर दिया, और भगवान बोले कि उनसे मित्रता कैसे होगी? प्रभु कृपा करके सब मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे नारद सुनो, तुम्हारे मन में भगवान के शिव के प्रति तुम्हारे हृदय में बड़ा प्रेम है, अब इसलिए मैं उस प्रसंग को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कैसे कैलाश पर्वत पर कुबेर के साथ भगवान भोले की मित्रता होती है, अब उसका वर्णन करते हैं। कहते काम्पिल्य नाम का नगर था, वहां यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था।
जो हमेशा तप में लगा रहता था, खूब पूजा पाठ किया करता था। संजोग से उसके एक गुणनिधि नाम का पुत्र हुआ और वो बहुत दुराचारी था, बहुत पापाचारी था। जब भी कथा आती है तो कहते हैं कि दुराचारियों और पापियों की चर्चा होती है, तो पापी की चर्चा करने से पाप चढ़ जाता है, लेकिन उन्हीं पापियों के माध्यम से जब भगवान तुम्हारे शरण में, भगवान की शरण में चले जाते हैं तो उद्धार हो जाता है। ये पापाचारी तो है गुणनिधि, लेकिन एक दिन की बात है, वो चोरी करने की मनसा से गया और उसने विचार किया कि चलो आज चोरी करके आते हैं, जुआ खेल करके आते हैं। गलत कार्यों में प्रवृत्ति होने कारण हो गया और जब गया तो देखा एक शिव जी का मंदिर था, भोलेनाथ का सुंदर मंदिर था। वहां कुछ लोग जा करके भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण कर रहे थे, उनको खिला रहे थे। जब भगवान के पास फल और नैवेद्य अर्पण कर रहे थे तो उसको बड़ी भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था। अब उसके मन में आया कि क्यों ना लगे हाथ इन नैवेद्यों को ही चुरा लिया जाए, लेकिन दिन में तो चुरा नहीं पाऊंगा क्योंकि सारे भक्त हैं, फिर भी मुझे नैवेद्य ग्रहण करना है। सायंकाल के समय वो गया तो देखा तो वहां चारों तरफ अंधेरा था, भयंकर अंधेरा। अब क्या करे, कुछ जब नहीं दिखा तो उसने अपने कपड़ों को उतारा और उसमें माचिस की तिल्ली लगा करके आग लगा दिया और आग लगा करके शिवलिंग के ऊपर उसने प्रकाशित कर दिया, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य था, उसको खाने की इच्छा थी। और उसने जो है कपड़ों को जला करके शिवलिंग के पास प्रकाश कर दिया। जैसे ही प्रकाश हुआ शिव मंदिर में, और जब तक कपड़ा जलता रहा वो वहीं पे बैठ करके नैवेद्य को ग्रहण किया भगवान भोलेनाथ। अब आप विचार करो, इतना कुकर्मी होने के बावजूद, चोर होने के बावजूद भूख ऐसी है कि गया वो तो खाने के लिए, नैवेद्य लिया, खाया और दीपदान, वो जो वस्त्र को जलाया। भोले बाबा तो भोले बाबा वो कहते अरे कितना बड़ा भक्त है, अब दीपदान भी कर रहा है, शिवलिंग के पास इसने प्रकाश भी कर दिया, और तो और वहीं पर मंदिर में बैठ करके ये प्रसाद भी खा रहा है। शिवलिंग के पास प्रकाश किया और नैवेद्य जो चढ़ा हुआ कर रहा है, ये तो मेरा अनन्य भक्त है। और उसी समय भगवान शंकर के पार्षद गण आए और उसको ले करके भगवान शिव के धाम को चले। बोल शंकर भगवान की। अब होता क्या है कि जब भगवान शंकर के पार्षद गण जब लेकर के गए, इतने में यमराज के दूत भी पहुंच जाते हैं। महाराज इसको आप क्यों ले आए, तो महापात की है, ये तो मेरे यहाँ जाएगा। भोले बाबा ने कहा ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास आ गया है। कहा महाराज इसने सारे पाप कर्म किए हैं। अरे कहा कुछ भी किया है, लेकिन मेरे मंदिर में जा करके इसने दीप दान किया है। आप विचार करो, न दीपक है, न तेल है, न बत्ती है। भोले बाबा के इसने दीप दान किया है। कैसा दीप दान, इसके पास कुछ नहीं था। इसने कहा भोले को प्रकाशित करना, अपना कपड़ा उतारा और सारा का सारा जला करके शिवलिंग पर दिखा दिया। ढूंढ तो रहा है नैवेद्य, और जब नैवेद्य ढूंढा तो चारों तरफ वो दिखा दिया। कहा इसने दीप दान किया है, इसलिए ये मेरे पास रहेगा। वो सोचने लगा कि मैं तो इतना सारा पाप किया, लेकिन केवल एक दीप दान करने से भोले बाबा की ये कृपा हुई कि उनके गण मुझे ले आए और मैं भोले के सानिध्य में आ गया। अगर मैं पूरा जीवन दीपदान करता तो मुझे क्या प्राप्त होता। उसी समय उसके मन के भाव बदल गए। भगवान भोलेनाथ ने वरम रोए वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कहता है महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करता रहूं, यही कृपा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा था तो ऐसा ही होगा, कलिंग देश में उसको भेज करके वहां का राजा बना देते हैं। आप विचार करो भगवान भोलेनाथ कितने आशुतोष हैं। इसीलिए इनको बेलपत्र, भांग धतूरा सब चढ़ा देते हैं। जो मर्जी सो खाते रहो महाराज, लेकिन प्रसन्न रहो। जब प्रसन्न रहोगे तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहोगे। दुनिया का जहर जो कोई ना ले, साइनाइड भोले बाबा को देना, पीते रहो महाराज, लेकिन मस्त रहो, कुछ ना कुछ देते रहो। और जो आज दिया है वो कल मिलना है, और चाहे विष का विष मिले चाहे अमृत मिले, ये वो निर्णय करेंगे।
बोले बाबा ने कहा जाओ कलिंग देश का राजा बन जाओ। उसको कलिंग देश का राजा बना दिया, नाम था उसका दम। उसने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से हर व्यक्ति शिवालय में जाएगा और प्रतिदिन दीपदान करेगा। और स्वयं राजा स्वयं दीपदान करने लगा। आप देखिए स्वयं का किया हुआ और लोगों से करवाया हुआ कितना फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं जहां कथा भागवत कहीं भी धर्म के कार्य किए जाएं उसके लिए निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं। क्यों? शिव पुराण की कथा ये प्रमाण देती है कि राजा दम ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर व्यक्ति शिवालय में जाकर के शिव का भजन करेगा और वहां पर दीपदान करेगा। उसका प्रभाव क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति पातकी नहीं होगा, और कोई पातकी है भी तो उसका कल्याण हो जाएगा और शिव के धाम को प्राप्त करेगा। और जो भी कार्य करता वो कहता शिव जी की कृपा से मैं कर रहा हूं। और राज सिंहासन पर बैठा राज करने लगा और शिव का भजन हमेशा करता रहता है। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से ये हुआ कि उसमें जितने भी देवालय मिले, शिवालय मिले, सबको हमेशा सायंकाल के समय दीपों से प्रज्वलित कर देता है। और जो भी मिले, जितने भी मिले, दीपों से प्रज्वलित करवाता रहा कि दीप जलते रहना चाहिए, भगवान का धाम सुंदर चमकना चाहिए। और ये तब से दीपदान की प्रथा चल रही है, कोई आज की नहीं है कि एक दीपदान करके वो जो है राजा कुबेर बन जाता है। हर व्यक्ति को कुबेर बनना है तो एक दीपदान जरूर करना चाहिए। और जब एक दीपदान करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम करें तो सही। दीपदान कर, घर में पड़े हैं, आलस में सोए पड़े हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, दीप कहाँ से जलेगा, करते करते इधर 12 बजा दिए, अब तो मंदिर बंद हो गया होगा, कल जाएंगे, शाम को जाएंगे, जाना नहीं, और नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा। अरे घर में तुम दीप जला रहे हो ठीक है, लेकिन घर में 10 ही गुना फल मिलेगा। अगर 100 गुना अनंत गुना चाहिए तो मंदिर तक आपको आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का घर अपने घर में बनाई अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान का बना हुआ घर है वहां पर जब जाओगे तभी आपके कल्याण होने वाले हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए दीपदान के प्रभाव से हुआ कि बहुत से शिवालयों को दीपक से सजवाया, और जब सजवा उसके फलस्वरूप हुआ कि दीपों के आश्रय लेकर के वो अलकापुरी में, जब दूसरा जन्म हुआ तो अलकापुरी में पहुंचता है। और उसने अलकापुरी में भी अपना सारा वही कार्य किया, लेकिन अब तो कठोर तप करने लगा भगवान भोले की तपस्या का। अब तो भगवान भोले का दर्शन चाहिए। समयानुसार जब और समय बीता तो एक दिन की बात है, शिव भजन में वो लगे थे और उनका दीक्षित नाम का जो पुत्र था वो सभी पापों से युक्त था, वो भी अधर्मी निकला। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जो धर्म कर रहे हो तो तुम्हारे घर में संतान सदाचारी ही निकलेगी। कई बार होता है, क्योंकि वो भी अपना कर्म लेकर के आता है, दुराचारी भी निकलता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो सब बदल जाता है समय के साथ। दुराचारी निकला, उसने भी शिवलिंग के ऊपर जाकर के अंधेरा दूर कर देने के लिए उसने भी वो दीपक जला दिया था, और उसके प्रभाव से वो भी जो है बड़ा सुखी हुआ और अंत में जाकर दूसरे जन्म में राजा हुआ। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, ये जो था ब्रह्मदत्त नाम का, जो यज्ञदत्त नाम का जो ब्राह्मण था, इसके पुण्य देखिए कि पहले तो ये बहुत गरीब और असहाय था, शिव जी का पूजन किया तो राजा बना, राजा के प्रभाव से क्या क्या हुआ, और अंत में भगवान शंकर के पार्षद आए लेने के लिए। और कहते हैं पद्म कल्प की बात है, कल्पों का जब परिवर्तन होता है तो उस समय कहते हैं मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब कल्प का अंत हुआ और मेरे मानस पुत्र जो हुए पुलस्त्य, और पुलस्त्य मुनि से जो है विश्रवा नाम के मुनि हुए। जब विश्रवा हुए तो विश्रवा से जो है वैश्रवण नामक जो पुत्र हुआ वही कुबेर कहलाया। तो ब्रह्मा जी के पौत्र हो गया। कहते हैं कालांतर में वही जा करके ब्रह्मा का पुत्र जो थे उनके पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र जो हुए वैश्रवण नाम हुआ, वही कुबेर हुए।
और उन्हीं कुबेर को अत्यंत उग्र तपस्या करके इतने धारी भगवान शंकर को जब उन्होंने प्राप्त किया तो भगवान शंकर उनके पास आए, कहा वरम रोह वरदान मांगो। उन कहते मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं है, मैं क्या मांगू। भोलेनाथ ने कहा कि तुम इतना देते आए हो आज तक, कुछ तो तुम्हें लेना ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि तुमने इतना दीप दान किया, इतना प्रकाशित किया है, इसलिए तुम्हें तो धन के प्रभाव से प्रकाशमान होना चाहिए, अर्थात तुम्हारा नाम कुबेर होगा और तुम कुबेर के खजाने सारे धरोहर तुम्हारे पास होगी। विश्वकर्मा को बुलाया और उन्होंने अलकापुरी का निर्माण किया और अलकापुरी का राजा बना करके कुबेर को वहां स्थापित कर दिया। और जब कुबेर को स्थापित करके और वहीं पर भगवान ने कहा कि अब यह अचल है, कहीं चलने वाला नहीं है, चलायमान नहीं है, तुम नित्य प्रति मेरे पास आओगे। अलकापुरी में कुबेर ने बढ़िया भगवान का शिवलिंग स्थापित किया और शिवलिंग स्थापित करके नित्य प्रति दीपदान करने लगा, भगवान की पूजा करने लगा। और जब भगवान की पूजा करते करते ऐसा हो गया कि उसका शरीर का केवल ढांचा ही ढांचा रह गया। भगवान भोलेनाथ आए, कहा क्या बात है, तुम इतने कठोर उग्र तपस्या करे, तुम्हें क्या चाहिए। कुबेर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन चाहिए था। भगवान ने कहा दर्शन तो मिल गया, लेकिन आज से तुम मेरे परम मित्र हो गए, अब तुम सदैव के लिए मेरे पास ही रहोगे, मेरे कैलाश के बगल में ही तुम्हारा स्थान होगा। और वहीं पर जो है इतनी देर में पार्वती जी भी आ जाती है। और जब पार्वती जी आई तो पार्वती जी को निहाल करके देखने लगा, तो पार्वती जी ने कहा कि ये बहुत घूर घूर करके मुझे देख रहा है। और कहते हैं कि कुबेर जी बाईं आंख से देखते देखते उनकी एक आंख फूट गई। और जब फूट गई लेकिन पार्वती को निहार रहे थे, पार्वती ने कहा कि प्रभु इसकी मनोदशा लग रहा है ठीक नहीं है। बोले बाबा ने कहा नहीं देवी, ये आपको देख करके मातृत्व भाव जग रहा है, ये देख रहा है, आपकी सुंदरता देख रहा है, आपके स्वरूप को देख रहा है। माता पार्वती ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी माता है, जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति है। कुबेर ने उनको प्रणाम किया और जैसे ही माता कह करके प्रणाम किया तो माता ने कहा कि देखो कुबेर, तुमने मुझे ईर्ष्या के वशीभूत होकर के देखा था, इसीलिए तुम्हारी एक आंख फूट गई। ईर्ष्या किस बात की कि भगवान इतने सुंदर सृष्टि की रचना की, इतनी सुंदर बनाया और भगवान स्वयं इतने सुंदर नहीं है, तुमने थोड़ा सा भेदभाव कर दिया कि भगवान कम सुंदर है और माता ज्यादा सुंदर है। ये तुम्हारे मन में ईर्ष्या आ गई कि भगवान को ज्यादा सुंदर होना चाहिए था, माता को कम, इसलिए तुम्हारी एक आंख चली गई। लेकिन कुबेर एक बात बतलाती हूँ, जो तुम्हारी तीसरा नेत्र है, भ्रकुटी है, उसमें तुम्हारी तीसरी ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी और तुम जब ध्यान करोगे तो उससे तुम सबको एक रूप देखोगे और सर्वदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ स्थिर हो जाओगे। इस तरह से कुबेर के यहाँ पार्वती देवी विश्वेश्वर भगवान के साथ वही प्रस्थापित हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोली नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। उन चरणों में ठहर बनाऊं हम ये ठान बैठे हैं, उन चरणों में ठहर बनाऊं हम ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना
प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई, हाँ निकसी गंगा माई। जिन चरणों को वे निकसी गंगा माई, हाँ निकसी गंगा माई। जिन चरणों की हुई जनकपुर हो, जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई, में विधिवत पहुनाई। उन चरणों को हमें अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। कपट कुरंग संग धर धाये चरण कमल सुखदाई, हाँ चरण कमल सुखदाई, चरण कमल सुखदाई। वही चरण कटवत में धोए हो, वही चरण कटवत में धोए मनवा ने लगाई, हाँ मनवा ने लगाई। हम भी उन चरणों की महिमा अब तो जान बैठे हैं। हम भी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। हर के हृदय के चरण सरोज ये मानस राज मराल, ये मानस राज मराल। हर के हृदय के चरण सरोज ये मानस राज मराल, ये मानस राज मराल। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी ओ, सब कुछ छोड़ो चलो शिकार चरणों में तत्काल, हाँ चरणों में तत्काल। राघव चलो जहाँ पर लिए वो धनुहा बांध बैठे हैं। राघव चलो जहाँ पर बैठे वहाँ बांध बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।